हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस क्या होता है। इन तीनों का हम डिफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम इन तीनों के अंतर देखेंगे। ठीक है, कि इन तीनों में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि ठोस और द्रव और गैस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसका हम चार्ट एक बना लेते हैं। ठोस और दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस का हम डिफिनेशन और उसके बाद हम इसके अंतर भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि ठोस कहते किसे हैं। सबसे पहली बात आता है कि ठोस का डिफिनेशन क्या होता है। तो आपने अगर अच्छे से क्लास 9th पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया था कि वह पदार्थ जिसका आयतन व आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। किसको? जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। जैसे ये मार्कर है, ये क्या है? ठोस है। इसका आयतन और आकार निश्चित है। ठीक है, तो इसे हम ठोस कहेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिनेशन हम यही कहेंगे कि वह पदार्थ जिसका आयतन व आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, तो ठोस का डिफिनेशन आपका हो गया, वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। मतलब इसमें जो आयतन और आकार होगा वो क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है, तब अब देखेंगे हम कि द्रव किसे कहते हैं। पहले इन तीनों का डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद अंतर भी बताया जाएगा आगे। ठीक है, तो द्रव का डिफिनेशन क्या होता है, तो ऐसे आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो उसमें बताया गया था जिसका आयतन और आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। परंतु आधुनिक अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो आप क्या कहेंगे? डिफिनेशन ऐसे करेंगे कि वह पदार्थ जिसे जिस पात्र में रखते हैं या जिस पात्र या बर्तन में रखा जाए वह उसी का आकार ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्रव कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि वह पदार्थ जिसे जिस पात्र में रखा जाए वह उसी का आकार ले लेता है, उसे हम द्रव कहते हैं। जैसे जल को जिस बर्तन में रखेंगे वह उसी का आकार ले लेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम द्रव कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन हम क्या कहेंगे? डिफिनेशन हम यही कहेंगे कि वह पदार्थ जिसे जिस पात्र या कह सकते हैं बर्तन, पात्र मतलब बर्तन में रखा जाए तो वह उसी का आकार ले लेता है उसे द्रव कहते हैं। ठीक है, तो ये आप आधुनिक मतलब नया डिफिनेशन ऐसे कहेंगे कि वह पदार्थ जिसे जिस पात्र में रखा जाए वह उसी का आकार ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। ठीक है, और आप जैसे मतलब मान लीजिए, ये मैं अगर फिगर से बताऊं तो ये मान लेते हैं एक बर्तन है, तो इसमें आपने क्या भरा? इसमें आपने पानी भरा, तो ये इसका आकार एक ग्लास का आकार ले लेगा। परंतु यदि बर्तन ऐसे है तो इसमें अगर आप जल भरते हैं तो ये इसका आकार ले लेगा। ठीक है, तो कुल कहने का मतलब है आप जिस पात्र में रखेंगे उसी का यह आकार ले लेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका भी डिफिनेशन। अब हम देखते हैं कि गैस का डिफिनेशन क्या होता है। तो गैस का भी बहुत ही आसान होता है डिफिनेशन। गैस का डिफिनेशन सिंपल वे में कहें तो वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार अनिश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। मतलब जिसका आयतन और आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा, निश्चित नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गैस कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहेंगे कि वह पदार्थ जिसका आयतन व आकार
अनिश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे गैस कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसका आयतन और आकार, देखिए यहां से आप समझ गए होंगे, जिसका आयतन और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। और जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और द्रव किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसे जिस पात्र या बर्तन में रखते हैं वह उसी का आकार ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। तो इन तीनों का डिफिनेशन आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो गया होगा और समझ भी गए होंगे। अब आते हैं इसके मतलब क्या कहते हैं, इसके अंतर पे। ठीक है, तो याद रखेंगे ठोस का सबसे पहला अगर अंतर देखा जाए तो ठोस का घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है। इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है, जबकि द्रव का घनत्व क्या होता है, डेंसिटी घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और जबकि गैस का घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर ये हो गया। ठीक है, पहला तो अंतर इसका डिफिनेशन ही हो गया। दूसरा अंतर याद रखेंगे कि ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, द्रव का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और गैस का घनत्व उससे भी कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स, इसमें जो कण होते हैं वो बहुत ही समीप, बहुत ही पास पास होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में बहुत अधिक दूर दूर होते हैं कण, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। तो तीसरा इसका याद रखेंगे, ये दूसरा, पहला अंतर ये हो गया, दूसरा तीसरा याद रखेंगे कि जो ठोस होता है इसका गलनांक और कथनांक दोनों ही क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। मतलब इसको इस कलर से लिखा जाए तो इसका क्या कहेंगे, गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च या अधिक होता है, उच्च होता है। ठीक है, ये हो गया। मतलब ठोस का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही अधिक होता है। मतलब ठोस को पदार्थ जो है उसे हम गर्म करेंगे तो बहुत जल्दी वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए कहा जा रहा है गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। जबकि इसका द्रव का गलनांक व क्वथनांक कम होता है, या आप कह सकते हैं निम्न होता है। ठीक है, मतलब द्रव का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है या कम होता है, किसकी अपेक्षा, मतलब ठोस की अपेक्षा ये क्या होता है, इसका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ये तुरंत ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं इसे गर्म करने पर। और इसका याद रखेंगे, इसका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, गैस का। ठीक है, अब याद रखेंगे ये हो गया सबसे पहले इसके तीन क्या हो गए, इसके अंतर हो गए। ठीक है, और इसका डिफिनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए इतना आप लिख देंगे ना, इतना तो बहुत है आपके लिए। ठीक है, और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल आप अंत में दे दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप क्या देंगे, इसका आप दे सकते हैं मार्कर ही आप दे सकते हैं, मार्कर देख सकते हैं, टेबल। ठीक है, आदि आप लिख दीजिएगा। इसमें आप दे सकते हैं जल का, तेल का। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसका, ऑक्सीजन का, CO2 का, नाइट्रोजन का, आदि का। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। इतना आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का दो ही पर्पज है। सबसे पहला मकसद ये है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी चीज रटना ना पड़े, आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अपने आप स्वयं नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और दूसरा बनाने की यही मकसद है कि आप अगर अच्छे से सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, या तो क्लास 9th का, 10th का, 11th या 12th, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पर एक एक करके प्लेलिस्ट बनाया गया है 9, 10th, 11, 12th का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों का बना गया है। तो आप जाकर यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं चैप्टर वाइज और बहुत ही आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं। कोई भी चीज आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिंपल से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पे और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से भी आप जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा क्लास 11th रसायन विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट का, वहां पर रसायन विज्ञान का लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जाकर आप 11th का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से वीडियो में कुछ मतलब सीखने को मिला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो भी बताइएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।